नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया गया। वहीं कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल को याद करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विचार गोष्ठी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे विचारों पर विस्तार से चर्चा की। देखिए, पूरा विश्व जिस समय अपने विचारधारा इसके लिए संकट में था, जूझ रहा था, ऐसे कालखंड के अंदर 70 के दशक में, मतलब आज की 60 साल पहले, जिस युग दृष्टा ने, जिस प्रणेता ने एकात्म मानव दर्शन के दर्शन कराए मानवीयता को, ऐसे हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। और जैसे हमारे सनातन में है कि तत्व प्रधान हम हैं, तो उनके व्यक्तित्व में जो उन्होंने हमें जिन सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चलने का काम करती है, माने एकात्म मानव दर्शन, और जिस एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर अध्यात्म, समाज, सेवा तीनों को एक लाइन में करने का काम किया गया, और आध्यात्मिकता को समाज के माध्यम से, सेवा से जोड़ने के माध्यम से, और जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सैद्धांतिक अधिष्ठान श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को कर लिया, तो इसके बाद जो अंत्योदय का उदय हुआ है, आज पूरा विश्व अचंभित है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो योजनाएं लागू हो रही हैं, केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर, और जिस बड़ी बड़ी संख्या का समाहित उन योजनाओं के अंदर हो रहा है, मैंने 50 करोड़ से ज़्यादा, ऐसे 80 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, आयुष्मान के 50 करोड़, लोग अनुसंधान कर रहे हैं विश्व के अंदर कि कोई राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो व्यवस्था की दृष्टि से कितने बड़े पैमाने पर लोगों को लाभान्वित अपनी योजनाओं के माध्यम से करता है। और ये सब संभव इस कारण हो रहा है कि हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर, जिसमें उन्होंने सब में मानवीयता के दर्शन करने का काम किया था, तो अंत्योदय के माध्यम से हो रहा है। आज हम सब श्रद्धा नवत होकर उनका स्मरण कर रहे हैं और पुनः पुनः ऊर्जित होने का काम कर रहे हैं। आज हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक विभूति की जन्म जयंती हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज ही के दिन 16 मई 1916 में उनका जन्म हुआ था। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जिनके प्रेरणा से आज पहले की जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी जिनकी प्रेरणा से चल रही है, आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का नेतृत्व के निर्देश पर आयोजन किया गया है। केवल आज जन्म जयंती नहीं, उनके विचारों को ग्रहण करना, उनके एहसासों को अपने अंदर ढालना कि कार्यकर्ताओं के प्रति कितनी चिंता, और अंत्योदय का जो एक संकल्प लिया था उन्होंने, आज हमारा सौभाग्य है कि ये भाजपा परिवार उनके उस संकल्प को विधिवत तरीके से, हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, एकात्म मानववाद जो उन्होंने एक हम लोगों को लाइन दी थी, वो ग्रंथ है, पुस्तक नहीं है। उस ग्रंथ को ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नीचे तक के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देता है कि जिन्होंने सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिंता करने का संदेश हम सब लोगों को दिया था, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उसकी खुशहाली के लिए हमारा नेतृत्व, हमारे हर कार्यकर्ता उसकी खुशहाली के लिए काम करते हैं। उन्हीं की जन्म जयंती के अवसर पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा नेतृत्व आदरणीय नीलिमा जी, सुरेश जी, विजय जी, और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सत्यपाल जी, जो रचे बसे सन 80 से विचार परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता, फर्रुखाबाद के 8 साल जिला अध्यक्ष रहे, क्षेत्र के महामंत्री रहे, मिल्क बोर्ड के चेयरमैन रहे, ऐसे व्यक्तित्व का पाथे आज हम सब लोगों को मिलने वाला है। इस निमित्त आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज दीनदयाल जी की जयंती मनाई जा रही है, किस तरीके से जयंती मनाई गई और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती का अवसर है और कानपुर से उनका जुड़ाव
कानपुर में उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करना और कानपुर में ही जनसंघ के अधिवेशन में उनका महामंत्री बन करके तत्कालीन राजनीतिक दल को और आज भारतीय जनता पार्टी के नाते अपनी विचारधारा देना, एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा के आधार पर पार्टी किस प्रकार से काम करेगी उसको एक उन्होंने विचारधारा दे करके, जिसके आधार पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार को गरीबों और जरूरतमंदों को समर्पित किया। तो आज मोदी जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाते सरकार को गरीबों और जरूरतमंदों के दरवाजे तक ले जा करके उनको समर्पित कर रहे हैं। यही काम उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के नाते से समर्पित करने का काम और अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में बैठा हुआ है उसको अग्रणी भूमिका में लाने के लिए पूरी पॉलिसी और पूरी उस विचारधारा के साथ हम सरकार और संगठन को संचालित कर रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम अपने त्याग, समर्पण, आचरण और व्यवहार के आधार पर समाज जीवन में लोगों की सेवा करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस जन्म जयंती के अवसर पर जो उनका जीवन का कालखंड बहुत छोटा कालखंड था, उस कालखंड पे भी उन्होंने अमिट छाप, हम जो उनके राजनीतिक वंशज हैं वो हमारे राजनीतिक पूर्वज हैं, तो उन्होंने जो हम लोगों को सिखाया है, जो संगठन का ब्लड दिया है, जो हमें सेवा भाव दिया है, उसी को हम समाज में समर्पित करते हुए उनकी उस परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।